दोस्तों, आज हम पाठ्य पुस्तक से लक्ष्य भेद पाठ की कहानी पढ़ेंगे, जो एक प्रेरणादायक पाठ है। लक्ष्य भेद। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने जीवन की बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह से ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक ही प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा। लक्ष्य यानी कि टारगेट, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी। संसार के मनीषियों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक ही मंत्र है, कभी निरर्थक नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता। तन्मयता, डेडिकेशन। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद का कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाएं, उसी में लीन हो जाएं। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे। चारों ओर वही वह हो, आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो। उससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही हैं। पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विधा सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वनस्थली में ले गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़ियों की आंखों की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने की कहा। तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा, वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आंख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उस आंख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। पर जब अर्जुन की बारी आई, तब आचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आंख की पुतली के और कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। परीक्षा में सफल हुआ। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। सारे मराठा सैनिक एक गोह की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हार कर भागने लगी और जिस रस्से के बल पर चढ़कर ऊपर किले पर आई थी, उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों भागते कहाँ हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब कुछ भूलकर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ विजय कर लिया। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती है। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का ही एक उपाय बताता है। लक्ष्य में तन्मयता, जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, डेडिकेट है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान भटाने वाले पदार्थों को भूल गया है। लक्ष्य है और कुछ नहीं है, वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। दूसरी घटना भी यही कहती है कि जब तक रस्सा काटकर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का आपने अंत नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है, लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके, मन को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता। वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। इससे हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें डिगाने के लिए, भड़का देने के लिए आते हैं, चमकते हैं, प्रयत्न करेंगे कि हमें कर्तव्य और सत्य से डिगा दे, पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करें। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। शक्ति पहले भी वही रहती है, पर बिखरी होने से कारण वह बेकार है। एकाग्र करके उसे संसार को हिलाया जा सकता है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले भी और अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए। वह और आप एक ही हो जाइए। दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए और तब उसे बेच लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। थैंक यू।